लास्ट वीडियो में हमने समझा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल क्यों अटका, लेकिन आज हम और डीप समझेंगे। आज हम सिर्फ आर्टिकल नहीं बल्कि उसके अंदर छुपे क्लॉजेज, सब क्लॉजेज और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रैप्स डिकोड करेंगे, क्योंकि असली गेम वहीं छुपा होता है जहां आम लोग देखते नहीं है। मैं हूं अक्षय कुमार और आज आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक नए लेवल पर समझोगे। Heart of the entire controversy, आर्टिकल नंबर 368 टॉक अबाउट। ये आर्टिकल सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का गेटकीपर है। आर्टिकल 368 का क्लॉज 1, पार्लियामेंट और पावर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, अनलिमिटेड पावर नहीं है। ये पावर सब्जेक्ट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 368 क्लॉज 2, स्पेशल मेजोरिटी मैकेनिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है। 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब 50% टोटल मेंबरशिप। कोलिशन पॉलिटिक्स में इतनी मेजोरिटी लेना डिफिकल्ट होता है। बिल फेल या डिले। प्रोविजो टू क्लॉज सेकंड, फेडरल सेफगार्ड्स। अगर अमेंडमेंट अफेक्ट करता है स्टेट का रिप्रेजेंटेशन, फेडरल स्ट्रक्चर, तो हाफ स्टेट्स की रेटिफिकेशन कंपलसरी। वुमेन रिजर्वेशन बिल इनडायरेक्टली स्टेट को अफेक्ट करता है, इसलिए पॉलिटिकल सेंसिस आउट ऑफ हो जाता है। आर्टिकल नंबर 14, सबको इक्वल ट्रीट करो। आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3 स्टेट को अलाउ करता है वुमेन के लिए स्पेशल लॉ बनाने के लिए। आर्टिकल नंबर 14 फॉर्मल इक्वलिटी। आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3 सब्सटेंटिव इक्वलिटी। और वुमेन रिजर्वेशन बिल किस साइड है? क्लियरली सब्सटेंटिव इक्वलिटी की तरफ। रिजर्वेशन इज नॉट अगेंस्ट इक्वलिटी, इट इज अ टूल टू एक्टिव रियल इक्वलिटी। आर्टिकल नंबर 330 टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर। आर्टिकल 330 SC/ST रिजर्वेशन और आर्टिकल नंबर 332 सेम स्ट्रक्चर एट स्टेट लेवल। आर्टिकल ऑलरेडी रिजर्व कैटेगरी डिफाइन करते हैं और वुमेन ऐड करना मल्टीलेयर रिजर्वेशन, सीट रोटेशन इशू और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फियर। तो इसमें हम जो है रियल ब्लॉकर की हम बात करें तो डेलिमेशन के जो क्लॉजेज है, डेलिमेशन, सो इसमें आर्टिकल 82 सेंसिस के बाद कंस्टिट्यूएंसी रिड्रॉ और आर्टिकल 170 स्टेट सीट्स एडजस्टमेंट। और विदाउट डेलिमेशन रिजर्वेशन अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन डेलिमेशन पॉलिटिकल रिस्क और रीजनल इनबैलेंस फियर, और रिजल्ट इसका बिल फ्रीज। क्लॉज लेवल पॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट, सब कोटा डिमांड ओबीसी वुमेन। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करता, अगर ऐड करना है सेपरेट अमेंडमेंट नीडेड और रिजल्ट बिल और कॉम्प्लेक्स। रोटेशन क्लॉज इश्यूज, सीट्स रोटेट होगी, प्रॉब्लम एमपीज का लॉन्ग टर्म कैरियर रिस्क और रिजल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कानून का डॉक्यूमेंट नहीं, ये एक पावर बैलेंस सिस्टम है और वुमेन रिजर्वेशन बिल उस बैलेंस को चैलेंज करता है। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट पावर्स। आर्टिकल 14 वर्सेस आर्टिकल 15 क्लॉज 3 इक्वलिटी डिबेट्स और आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 रिप्रेजेंटेशन और आर्टिकल 82 और आर्टिकल 117 डेलिमेशन। बेसिक स्ट्रक्चर, सब्सटेंटिव इक्वलिटी और फेडरलिज्म। अगर आपको ये डीप एनालिसिस समझ आ रहा है तो आप ऑलरेडी 90% एस्पिरेंट से आगे हो। चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूं अक्षय कुमार और यहां आपको मिलता है रियल कॉन्स्टिट्यूशनल मास्टरी। अगर आप ये बताओ, क्या आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है रिजर्वेशन या ये उसको स्ट्रेंथन करता है? लॉजिकली आंसर कमिट करो जो अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं आंसर राइटिंग के लिए। और इसी के साथ हम नेक्स्ट
वीडियो में मिलेंगे पार्ट 3 में नेक्स्ट अपडेट लेकर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मास्टरीज के साथ, एनालिसिस के साथ। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।